आइए तो बच्चों 7.1 के पहले क्वेश्चन का बच्चों सेकंड पार्ट, इसका आपको डिस्टेंस निकालना है किसके पॉइंट -5 और 7 -1 और 3। तो बच्चों हम इसको ए और बी एक पॉइंट लेट कर लेते हैं। ये हमारा ए और ये बच्चों हमारा बी। ए के पॉइंट जो है बच्चों -5 और 7, बी के जो पॉइंट है बच्चों -1 और 3। ए बी का बच्चों हमें क्या है डिस्टेंस निकालना है। तो बच्चों जो डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था वो कुछ ये था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और ए बी को बच्चों हम क्या लेट कर लें डी। अब ये बच्चों आपका x1 और ये आपका y1, ऐसे ही ये आपका x2 और ये आपका y2। x2 माइनस x1 -1 -1, फिर बच्चों फॉर्मूले में -1 में से माइनस का 5। ठीक है बच्चों, ऐसे y2 की वैल्यू कितनी है बच्चों 3 माइनस और बच्चों ये क्या 7 डी स्क्वायर बच्चों -1। यहां पे बच्चों माइनस और माइनस का गुणा क्या बच्चों प्लस के 5 और -7 में से 3 गए बच्चों माइनस का 4। ठीक है बच्चों, बच्चों 5 में से माइनस के 1, ये माइनस का और ये प्लस का, प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है। तो डी स्क्वायर किसके बराबर बच्चों 4 के स्क्वायर और ये -4 के, ये प्लस में 16 और ये भी बच्चों प्लस में 16। और ये बच्चों √32। ये चीज याद रखना भाई, माइनस की संख्या का भी स्क्वायर होता है तो हमेशा आपका जो आंसर आएगा वो प्लस में आएगा। ठीक है, अब 32 के क्या हो जाएगा बच्चों फैक्टर आप जब करने जाएंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे में 2, कुछ इस प्रकार आपको प्राप्त होगा बच्चों, कुछ इस प्रकार प्राप्त होगा। तो ये 2 और ये 2 का बच्चों क्या है पेयर बन जाएगा, और जो पेयर बन जाता है वो रूट से बाहर आ जाते हैं। तो आपके पास बाहर आने वाली वैल्यू बच्चों क्या होगी 2 गुणे 2 और ये बच्चों रूट में 2। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा बच्चों वो 4√2 यूनिट। ठीक है, तो ये बच्चों आपका क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। चलिए हम इसके अगले पार्ट पे चलते हैं। इसका बच्चों थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डिस्टेंस निकालना है। इसी प्रकार आप एक लाइन फिर ड्रॉ कर लें, इस पॉइंट का नाम ए दे दिया और इस पॉइंट का नाम बी दे दिया। ए की वैल्यू जो बच्चों ए और बी है, बी की वैल्यू -a और -b है। ये बच्चों आपके पास x1 और y1, ये आपके पास बच्चों x2 और y2। जो ए बी का डिस्टेंस है बच्चों वो क्या फॉर्मूला है x2 माइनस x1 की पावर 2, y2 माइनस y1 इसकी पावर 2 और बच्चों ये स्क्वायर। ए बी के डिस्टेंस को मैं क्या मान लेता हूं बच्चों d। ए बी हमारा किसके बराबर आ गया बच्चों d के। x2 की वैल्यू बच्चों हमारे पास -a और x1 की वैल्यू कितनी है बच्चों a। तो फॉर्मूले में माइनस का ये -a स्क्वायर। ऐसे बच्चों y2 की वैल्यू -b और y1 की वैल्यू b। आप सभी बच्चों को पता होगा कि अगर माइनस माइनस की कोई संख्या होती है तो जुड़ जाती है, बस जो साइन है वो माइनस के ही आते हैं।
तो बच्चों -1 -2a और उसकी पावर 2 बच्चों, -b और -b -2b, इसकी पावर भी बच्चों 2। ठीक है, चलो ये लाइन दोबारा लिख दी ताकि इसको अच्छे से समझा से। -2a की पावर 2, यानी बच्चों मैंने बता दिया था अगर ऊपर स्क्वायर है या कोई भी इवन नंबर है 2 4 6 8 10, अंदर माइनस हो या अंदर प्लस हो, हमेशा जो आपका आंसर आएगा वो प्लस में आएगा। ठीक है, तो बच्चों 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 4 और a का a स्क्वायर, ऐसे ही 2 का बच्चों 4 और b का b स्क्वायर। ठीक हो गया बच्चों। अब डी स्क्वायर किसके बराबर बच्चों 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। ठीक है, ये बच्चों इधर हम रूट लगा देते हैं और इसमें से 4 कॉमन ले लो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 कॉमन ले लिया और ये स्क्वायर था बच्चों इधर जाके रूट में। 4 को हम क्या ले सकते हैं 2 गुणे 2, क्या ले सकते हैं बच्चों 2 गुणे 2, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 2 2 का तो फिर पेयर बन गया बच्चों, तो 2 आप बाहर निकाल लो, तो ये कितना आएगा 2a अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और बच्चों यूनिट। ये आपका बच्चों आ गया फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, होप सभी को समझ में आ गया होगा यहां तक।